प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी से एक विनती है कि इस छोटी सी वीडियो को ज़रूर सुनना। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा कि हमारा रहन सहन, हमारा चाल चलन, हमारे विचार, हमारे सोच हमें कहाँ तक लेकर जाते हैं और हम किस लिए जी रहे हैं, किस कारण जी रहे हैं। मेरे मन में एक सवाल था। मैं एक चर्च से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे कुछ शेयर करना है आपको। मैं किसी पे दोष नहीं लगाऊंगा, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अपने आप को जांचना है। खुदा ने मुझसे किस तरीके से बात करी वो मैं बात आपको शेयर करना चाहता हूँ, सिर्फ कुछ मिनटों के लिए। तो बात यह है कि परमेश्वर के एक अभिषिक्त है बाबा यशाया की पुस्तक में परमेश्वर का सिंहासन और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को बाबा यशाया ने अपने दर्शन में देखा। तो उन्होंने कहा कि हे पिता, हाय मैं मरा जाता हूँ, क्योंकि मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देख लिया है। और परमेश्वर ने क्या करा, उन बाबा यशाया जी के होठों को पवित्र करने के लिए अपनी बेदी की आग से कोयला लिया, अपने स्वर्गदूत के द्वारा उनकी जुबान पर रख दिया, मतलब पवित्र कर दिया, मतलब उनका अधर्म दूर कर दिया और कहा कि तेरा अधर्म दूर हुआ, तेरे पाप क्षमा हुए। फिर उसके बाद उस दर्शन में सिर्फ बाबा यशाया ही थे और परमेश्वर का सिंहासन और परमेश्वर के स्वर्गदूत जो साराप कहलाते हैं, जिनके 6 पंख थे। तो बस कहने का मतलब ये है कि उस समय उस जगह पर कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने पूछा कि मेरे लोगों को बचाने के लिए कौन जाएगा। क्या कोई है ऐसा? कोई है जो अपना जीवन मेरे लिए दे दे? जैसे कि यीशु ने कहा था कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पिसकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। तो कौन मरने के लिए तैयार है मेरे लिए? परमेश्वर के मरने का मतलब ये नहीं कि जान से मार दो या खत्म कर दो या फांसी लगा दो, नहीं। परमेश्वर के लिए मरने का मतलब है अपनी सारी अभिलाषाओं को, अपनी सारी इच्छाओं को जो हमें परमेश्वर के वचन से दूर करती है, जो परमेश्वर के प्रेम से दूर करती है, जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, उनको मार दो। क्योंकि बाबा पौलुस ने भी यही किया था। वो अपनी देह को मारते, कूटते और अपने वश में लाते थे। क्योंकि वचन में लिखा है कि आत्मा तो शरीर के विरोध में काम करता है और शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। शरीर दुर्बल है लेकिन आत्मा शक्तिशाली है। शरीर कहता है बस सो जा, प्रार्थना मत कर, आराधना मत कर, थक गया, ये है वो है, सो मेनी थिंग्स, बहुत प्रकार के काम होते हैं। लेकिन आत्मा कहती है प्रार्थना कर, देख खुदा के लिए तुझे जीना है, खुदा के लिए कार्य करना है। तो सीधी बात मैं इस पर आऊंगा कि बस एक बात और कहना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने एक गाड़ी में आ रहा था कहीं से, शायद सुसमाचार सुनाकर आ रहे थे हम एक हॉस्पिटल से। खुदा के अनुग्रह से खुदा ने हमें इस्तेमाल किया। तो एक उस गाड़ी में ना कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ बहनें बैठी हुई थी और कुछ भाइयों की भी बता सकता हूँ, लेकिन उस समय उस गाड़ी में कुछ बहनें भी बैठी हुई थी। तो एक क्वेश्चन था मेरे मन में, शायद मैंने उनसे पूछा कि मतलब आप लोग क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। लेकिन मैं दोष नहीं लगाना चाहूंगा, मैं सच बताऊं, जो जिनसे पूछा था ना वो परमेश्वर के आराधक थे, वो परमेश्वर के आराधक हैं। मैं दोष नहीं लगाऊंगा, खुदा मुझे क्षमा करे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, दूसरे ने नहीं दिया तो मैं उस पर उंगली उठा रहा हूं, तूने क्यों नहीं दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज हम किस विचार को, किस सोचों को लेकर जीते हैं। मैंने उनसे पूछा, एक मन में क्वेश्चन आया कि इनकी इच्छा क्या है, इनके विचार क्या है, अभी आराधना करते क्या आगे क्या करना चाहेंगे, एक बार पूछता हूँ। तो उनसे पूछा तो कोई, मैं नॉर्मली इनडायरेक्टली बताता हूँ आपको, समझने की कोशिश करना, परमेश्वर आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। क्या बात थी कि मुझे ये जॉब चाहिए, ये करना है, वो करना है। क्योंकि आते जाते टाइम है ना, मैंने उनके विचारों को देखा। खुदा ने मुझे इस बात को सिखाया आत्मा में कि कुछ कपड़ों की दुकान थी लगी हुई थी, जब गाड़ी में बैठ के निकल रहे थे, कुछ कपड़ों की दुकान थी, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे। तो मतलब एक चूजमेंट होता है ना, यार मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे वो अच्छा लग रहा है, ये पहनना, ऐसा वैसा, सो मेनी थिंग्स। जैसे इंसान को एक लड्डू मिल जाता है, लड्डू खा लेता है, लड्डू के बाद उससे अच्छी कोई मिठाई मिल जाती तो उसको भी खा लेता है, उससे अच्छी मिल जाती तो उसको भी मन ललचाता है। जैसे इंसान का टेस्ट बदलता रहता है ना, इसी तरीके से हमारे विचार बदलते हैं। तो मैंने एक चीज नोटिस करी, मैं तो ये सोचता हूँ कि प्रेरित पौलुस ने कहा था कि मैं तो परमेश्वर तेरे प्रेरित बनने के भी योग्य नहीं हूँ, और लेकिन परमेश्वर ने उसको फिर भी प्रेरित बनाया और उसने उस बात का घमंड नहीं किया। घमंड तो वो प्रभु पे करता था। और दूसरी बात, बाबा यूहन्ना ने कहा, बपतिस्मा देने वाले दाता ने कहा कि मैं तो उसके जूती के बंद भी खोलने के लिए योग्य नहीं हूँ, मैं तो उसके जूती के धागे भी नहीं खोल सकता। वो इतना सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली है, वो सामर्थी है, वो बहुत जल्द आने वाला है, वो मेरे पीछे आएगा, वो मेरे बाद आने वाला है, लेकिन वो मुझसे पहले था। वो यीशु मसीह के बारे में बोला, लेकिन अपने आप को कितना शून्य और दीनों नम्र कर दिया। और परमेश्वर के कई सारे अभिषिक्तों ने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया,
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो आज ऐसे सच्चे आराधकों को आज ढूंढता है कि जो उसकी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना और प्रार्थना कर सके। और वचन कहता है कि ये पृथ्वी परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। तो हमें अपने आप को जांचना है कि हम सिर्फ खाने पीने के लिए एक एटीएम की तरह यीशु मसीह को यूज करते हैं, सिर्फ चर्च में जाकर तालियां बजाकर 4-5 गीत गा के, नाच गा के, वचन सुनकर और थोड़ा सा सेवा करके वापस घर पर आ जाते हैं। लेकिन हमारे मन के विचार क्या है वो तो परमेश्वर जानता है। मन के विचार क्या है हमारे मन के विचार है कि मुझे जॉब मिल जाए, कि यार अभी शादी भी करनी है, जॉब कर लूँगा, आराम से सेटल हो जाऊंगा। जब तक देखते हैं, जब तक आराधना हो रही है, जब तक कर लेते हैं। मेरे नोटिस में ऐसा भी आया कि एक आराधक है व्यक्ति, लेकिन वो चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब करे, मैं ये नहीं कर रहा, खुदा ने मना नहीं करा है कभी गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, लेकिन मेरे मन में ये आता है विचार कि प्रभु तू तो सब कुछ देने का वायदा करता है, या क्या हम ये बात नहीं जानते? अगर जानते हैं तो हम जानबूझकर अनजान क्यों बनते हैं? इच्छा सबकी है, परमेश्वर ने सबको ब्लेसेड लाइफ दी है। जैसा कि वचन कहता है ना कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे लगा नहीं है। हम होठों से परमेश्वर की आराधना गाते हैं, तालियां बजाते हैं, उछलते कूदते हंसते गाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, बड़ी बड़ी बातें भी बोलते हैं और कर्म में भी करके दिखाते हैं, लेकिन हमारा मन परमेश्वर से लगा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। क्या कोई है अपना जीवन को देने के लिए? क्या कोई दे सकता है अपना जीवन? क्या कोई है ऐसा जिसको कुछ नहीं, सिर्फ यीशु चाहिए? हम मुंह से तो बोलते हैं कि कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता मुझे काफी है। हम ये गीत तो गाते हैं, हम बहुत सी बातें बोलते हैं कि जैसे एक हिरनी पानी के लिए तरसती है, वैसे प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। और मेरे कहने को बुरा मत लेकर जाना, ये मैं सोचना कि परमेश्वर ने काम करने से मना किया है। काम करना है, लेकिन परमेश्वर ने अगर मुझे अपोस्टल, भविष्यद्वक्ता, एक आराधक बनाया तो मुझे उस जिम्मेदारी को भी समझना है। इसका मतलब क्या होता है? ये नहीं कि अगर मैं होठों से परमेश्वर का आदर करता हूँ लेकिन मेरा मन किसी नौकरी बिजनेस पर है। परमेश्वर ने भी पूछा था, पता है परमेश्वर को कि इस सिंहासन के सामने सिर्फ एक मेरा बेटा खड़ा है, उसका नाम यशाया है। फिर भी परमेश्वर ने पूछा कि कौन जाएगा। इस शब्द को सुनकर तो ऐसा लगता है कि वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, उसमें से पूछ रहा है परमेश्वर कौन जाएगा, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति था, वो बाबा यशाया। आज परमेश्वर का आत्मा तुमसे पूछ रहा है कि कौन जाएगा मेरे लोगों को बचाने। ये अंत के दिन चल रहे हैं, ये समय ऐसा है, आने वाले समय में परमेश्वर का वचन कहता है लोग अपने सोने चांदी को, अपनी मूर्तियों को उठा कर फेंकेंगे और परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे, परंतु ना पाएंगे। और वचन कहता है जिसके मन में जीवन की चिंता, खुमार और मतवालापन, जीवन की चिंता, रोटी कपड़ा मकान, खुमार का मतलब होता है कि मतलब आलस कर देना, किसी बात का आलस कर देना, जैसे कि आज नहीं कल प्रार्थना कर लेंगे। इंसान अपने आप को इतना थका लेता है, लेकिन जब प्रार्थना की बारी आती है उस समय तो बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। खुदा हमारे बेड के हमारे बगल में खड़ा रहता है, हम इंतजार करता है कि कब मेरा बेटा मुझसे प्रार्थना करेगा। जब प्रार्थना करने की बारी आती है, जब इंसान को नींद आने लगती है, लेकिन जब कुछ चाहिए होता है ना तो आंखें खुली रहती है। कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो उस समय परमेश्वर का दरवाजा खुलता है। जब कोई दिखाई नहीं देता ना उस समय सिर्फ परमेश्वर ही दिखाई देता है, उस समय खुदा ही दिखाई देता है। एक अंधे का भी जब बुरा समय आता है ना तो वो भी आकाश की ओर उठाकर अपनी आंखें देखता है और उसको पुकारता है। तो इससे पहले बुरा समय आया, अपने आप को परमेश्वर के वचन से मजबूत करो, क्योंकि वचन कहता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर के वचन ही से लोग जीवित रहेंगे, ना कि रोटी और पानी से। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में लोगों को सिर्फ परमेश्वर के वचनों ही की भूख और प्यास होगी, क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा है। बस अपने आप को हमें तैयार करना है। किसके लिए तैयार करना है? सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए। परमेश्वर ने कहा है जाओ और सुसमाचार सुनाओ। क्या कोई है ऐसा जो परमेश्वर की आराधना करता है? परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। आप एक किसी कलीसिया के मेंबर हो, लेकिन आपके मन में क्या कोई जीवन की चिंता या खुमार या मतवालापन तो नहीं है? या सिर्फ आप कुछ समय के लिए टेम्परेरी तो नहीं कर रहे खुदा की सेवा? या आप खड़ा होना चाहते हो, आपको एक बार में ही मलाई चाहिए लेकिन उबलना नहीं मांगते? इस बात को समझने की कोशिश करो। परमेश्वर के वचन में आप पहला कुरिन्थियों का 4 अध्याय पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत गहरी बातें सीखने के लिए मिलेंगी कि एक प्रेरित का जीवन क्या होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। अब परमेश्वर की आज्ञा क्या है कि जाओ सुसमाचार सुनाओ। और मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम काम ही छोड़कर बैठ जाओ, क्योंकि बाबा पौलुस ने भी कहा है अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। मतलब बाबा पौलुस ने भी इस बात के लिए परिश्रम किया, और इस बारे में आप पहला कुरिन्थियों के 4 अध्याय में पढ़ सकते हैं कि वो मेहनत करके परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको दुख दिया जाता है, लेकिन वो सहते हैं। लोग उनको सताते हैं, वो माफ करते हैं। और लोग उनको थप्पड़ मारते हैं, बुराई करते हैं, लेकिन वो सह लेते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनको श्राप देते हैं लोग, लेकिन वो अपनी पीठ को आगे कर देते हैं।
कोई बात नहीं, जो तुम्हें करना है वो हमारे साथ कर लो। उन्होंने अपना जीवन दे दिया और ये अब प्रेरित परमेश्वर के अभिषेक उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि वो जॉब जो आप कर रहे हो, जो आप करने की सोच रहे हो, अगर वो खुदा की ओर से है तो बिल्कुल होगी। अगर खुदा की ओर से नहीं, अगर उसमें समय लग रहा है तो खुदा के हाथ में सौंप दो। और एक बात ध्यान रखना, जॉब हमें स्वर्ग नहीं लेकर जा सकती, बिजनेस, रोटी कपड़ा मकान हमें स्वर्ग नहीं लेकर जा सकता। परमेश्वर के वचन में लिखा, संसार तो धोखा देता है, वरन मनुष्य के मन भी इंसान को धोखा देते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने अपना जीवन मुझे दे दिया ना, जिन्होंने अपने आप को अपने कुम्हार के हाथों में सौंप दिया, तो परमेश्वर ने उसको ऐसा बर्तन बनाया, अपनी महिमा के लिए उसको ऐसा इस्तेमाल किया, जैसा कि वचन कहता है कि मैं तुझे जाति जाति की धन संपत्ति को नदी के समान और जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान मैं तेरे लिए बहा दूंगा। तुझे चिकने चिकने पदार्थों से तृप्त करूंगा, पृथ्वी के आखिरी छोर तक मैं तुझे अपना गवाह ठहराऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमें एक भिखारी की तरह तो रखेगा नहीं। अगर हम खुदा का काम करेंगे, खुदा अपने लोगों को क्यों घटी में रखेगा? उसका तो वचन कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारी जातियों को उधार देने वाला बनाया है। कभी तुम किसी के हाथ नहीं फैलाओगे, लेकिन हम कभी कभी अपना दिमाग लगाते, अपने विचार लगाते, अपनी सोच लगाते कि फ्यूचर प्लानिंग कैसे होगी, बच्चे की प्लानिंग और बच्चे के खर्चे और पत्नी के खर्चे, पति के खर्चे, मम्मी पापा को देना है पैसा, और जॉब नहीं मिलेगी तो कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन खुदा क्या कह रहा है इसकी बात कोई सुनने की कोशिश नहीं करता है। और एक बात और बोलना चाहूंगा, मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो मुझे माफ करना। अगर मैंने आपका दिल दुखाया, किसी पे दोष लगाया, जाने में किसी को बुरा बोला, तो उसके लिए माफ करना। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर है ना, अपने लोगों को ढूंढ रहा है, वो रोता है। उसके वचन में लिखा है, बाइबल की सबसे छोटी वर्स है कि यीशु रोया। बस हमें उसके आंसू को पोंछना है, उसकी सीधी इच्छा को पूरा करना है, जिसलिए उसने हमें बुलाया है और चुना है। हमें बुलाए जाने और चुनने जाने को भली भांति सिद्ध करने का यत्न करते जाना है। और अगर हमारे मन के अंदर कुछ भी बातें हैं, कुछ भी ऐसे विचार हैं जो हमें परमेश्वर के वचन से दूर करते हैं, और हम होठों से तो परमेश्वर का आदर करते हैं, दूसरों को दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे मसीह हैं, लेकिन अगर स्वयं यीशु मसीह हमारे सामने खड़े हो जाना तो हम पानी पानी हो जाएंगे और हमारा मन हमें दोषी ठहरा देगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, उदाहरण के तौर पर, हमारा पैसा हम कितना भी जोड़ ले, कितना भी कमा ले, कितना भी खा ले, लेकिन वो हमारा प्राण नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ना अभी हमारा वकील बना हुआ है, लेकिन जब वो एक जज बनेगा ना, उस समय किसी की रिश्वत, किसी का पैसा, किसी का धन दौलत, किसी का सोना चांदी, कोई गवाह भी काम में नहीं आएगा कि हाँ, कि नरक से मुझे बचा लो, कि मैंने गलती कर दी थी। क्योंकि वचन में लिखा है, मनुष्य का धन तो उसका प्राण है, प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है। और एक आत्मा बचाने की कीमत संसार की कई दौलत से संसार की सबसे बड़ी दौलत है, और उससे भी ज्यादा बढ़कर है, संसार की दौलत से भी सबसे ज्यादा बढ़कर है। और जब एक आत्मा को हम बचाते हैं, उदाहरण के तौर पर एक लंगड़ा, एक बीमार, एक परेशानी, लाचार व्यक्ति आपके सामने, अगर आप उसको अपने घर का सारी प्रॉपर्टी भी दे दोगे ना, तब भी उसका प्राण नरक से नहीं बच सकता। लेकिन अगर आप उसको 1 रुपया भी नहीं दोगे, बाई चांस एज एन एग्जाम्पल, जैसे आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन आप उसको यीशु का सुसमाचार सुनाओगे कि यीशु पाप क्षमा करता है, यीशु तुझसे प्यार करता है, और यीशु ही तुझे स्वर्ग लेकर जा सकता है, और तुझे अनंत काल की जीवन दे सकता है, और तेरी जरूरतों को पूरा कर सकता है, तो ही उसका प्राण नरक से बचा लिया जाएगा। ये मत सोचना कि मैं क्या दूंगा, आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है, खुदा का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, बस आपको अपने आप को पहले परमेश्वर को देना है। क्यों? क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं होता कि हम कितना कमा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना पैर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है कि तूने मेरे लिए क्या किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी आज्ञाएं हैं, एक दूसरे से प्रेम करो। अगर हम प्रेम करते हैं तो वो प्रकट भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मेरा भाई, मेरे कोई भी व्यक्ति जिसको मैं जानता हूँ, जिसको नहीं भी जानता, अगर वो दुख में है, अगर मैंने उसको यीशु का सुसमाचार नहीं सुनाया तो मैं उससे प्रेम नहीं करता। क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं भूखा था, प्यासा था, नंगा था, बंदी गृह में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली, तुमने मेरी मदद नहीं करी, तुमने मुझे वचन नहीं सुनाया जिसके कारण मैं आजाद हो पाता, नरक से बचा लिया जाता। और वचन में लिखा है कि धन तो इंसान को सब कुछ दे सकता है, धन तो इंसान को शारीरिक सब कुछ दे सकता है, दुनिया की सब बातें दे सकता है, जैसे कि धनवान व्यक्ति को धन के द्वारा सब कुछ मिलता था। लेकिन जब उसके प्राण अधोलोक के अंदर गए, जब उसको याद आया, उसने कहा कि जैसा जीवन मैं जी रहा हूँ वैसे मेरे भाई ना जिए, मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आए, इसलिए हे अब्राहम पिता, कृपया करके लाजर को वहां पर धरती पर भेजे ताकि वो मेरे भाई को बताए, जिंदा करके बताए। लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में तो जी के उठा था, उसकी बात पे किसने विश्वास किया। और एक जॉब का एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, एक परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर की गवाही है जो खुदा ने मेरे और मेरी वाइफ के जीवन में बनाई। इसको जरूर सुनना, खुदा का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बहुत बुद्धि लगाई, बहुत दिमाग चलाया, मुझे जॉब नहीं मिल पाई थी। मतलब जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के बाद मैंने बहुत जॉब ढूंढने की कोशिश करी,
नहीं मिली। लेकिन मैंने किसी भाई को डॉक्यूमेंट्स दिए थे, तो मुझे 2-3 दिन बाद इंटरव्यू के लिए जाना था, उन भाई ने बोला था। तो उससे वहाँ जाने से पहले सैटरडे की रात को मैंने प्रभु से बोलकर सोया, प्रभु मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, प्रभु मुझे ये जॉब पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। खुदा के हाथ में सौंपा। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता था। मैं खुदा के लिए जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। अगर मैं जॉब करूंगा तो संसारिक कामों में फंसा रह जाऊंगा। अगर मैं जॉब करता था तो 8,000, 10,000, 6,000, 9,000 कमाता, वो भी शायद पता नहीं पूरे मिलते नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के चलते हुए लोगों की पूरी पेमेंट, बहुत सी पेमेंट मार ली गई, लोगों के काम धंधे बंद हो गए। अगर मैं जॉब कर रहा होता ना तो मेरे को खाने के लाले पड़ जाते, मैं भूखा रहता, बल्कि दूसरों के हाथ फैलाने पड़ जाते। लेकिन खुदा मेरा फ्यूचर जानता है। उसके वजह में लिखा, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। तो क्या हुआ? खुदा ने मुझे इस बात का चिन्ह दिया। खुदा ने इस बात का चिन्ह दिया, बेटा तेरे लिए जॉब नहीं है, तेरे लिए कुछ और है। इस बात को लेकर खुदा ने मुझे सुबह संडे को ही, विश्राम के दिन, जब मैं चर्च जा रहा था, चर्च पहुंचने के बाद किसी भाई के मन में डाला, परमेश्वर की आत्मा ने बात करी, फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपके लिए जॉब नहीं है, आप जॉब मत करो, खुदा ने आपके लिए कुछ अद्भुत रखा हुआ है। तो बस प्रभु के हाथ में सौंप दिया। प्रभु देख, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। मेरे को नहीं पता मैं घर पर क्या दूंगा, मैं अपनी वाइफ के लिए अपने घर में क्या रखूंगा क्या नहीं रखूंगा, क्योंकि वचन में लिखा है ना कि अपनी सारी चिंता और बोझ यीशु को दे दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। बस वचन को अपने से बढ़कर जानो, वचन को अपनी समस्याओं से बढ़कर जानो, तो बस सच में जयवंत हो जाओगे। और जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से पहले ही खुदा की आत्मा ने मुझे ब्लेस करना शुरू कर दिया। खुदा ने मुझे ऑनलाइन ब्लेस करना शुरू कर दिया और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे कि लोगों के जीवनों में परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। रिपेंटेंस में आ रहे लोग, परमेश्वर का आत्मा उनसे बात कर रहा है और करेक्ट कर रहा है। ऑनलाइन जिस यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड की गई है, सिर्फ खुदा की महिमा के लिए, ये अपने लिए नहीं, सिर्फ खुदा की महिमा के लिए। लेकिन खुदा की आत्मा ने परमेश्वर की अभिषेक के द्वारा बुलाया कि ये बेटा अपने पास रखो, ये खुदा के लिए नहीं, अपने पास रखो। तो प्रभु ने देखा, ईमानदारी देखी, खुदा ने मुझे किसी के हाथ भी नहीं फैलाने दिया और मुझे कहीं पर जॉब भी नहीं करने दिया, और घर बैठे खुदा का आत्मा मुझे इस्तेमाल करता है। और आप सबको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सिखाता है, समझाता है। और हुआ क्या, लॉकडाउन के चलते हुए सबके काम ठप हो चुके थे। गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी, मतलब बड़ी से बड़ी जॉब्स, बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े बिजनेस सब बंद हो चुके थे, सब कुछ बंद हो चुका था। लेकिन खुदा ने सबसे बड़ी पेमेंट से मुझे मेरी वाइफ को लॉकडाउन के चलते हुए ब्लेस किया, हमारी जरूरतों को पूरा किया, लोगों को बेचैन कर दिया हमें ब्लेस करने के लिए। सुबह सुबह सोते हमारे पास फोन आ रहे हैं कि आप ये ले जाओ, वो ले जाओ। और सुबह सुबह पुलिस वाले, मतलब पुलिस की ड्रेस में, सुबह परमेश्वर की आत्मा ने उनको बेचैन किया कि राशन लेकर जाओ। मतलब ये बड़ी बड़ी गवाहियां खुदा ने हमारे जीवन में बनाई। और हमें हमारे जीवन की चिंता नहीं इतनी, हमसे ज्यादा परमेश्वर ने दूसरों के मन में डाल दिया कि भाई मेरे बेटे को ये दे करा, मेरे बेटे को वो दे करा। तो परमेश्वर ने सारा राशन हमें घर पर दिया। क्यों? क्योंकि खुदा की ओर ताका। वचन कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, वो बल पर बल पाएंगे, नया बल पाएंगे, और वो उकाबों के समान उड़ेंगे, और वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। लेकिन हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए संसार की ओर जाता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, खुदा का आत्मा आपसे बात करे और परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे। लेकिन हमें जांचना है कि जिस पोजीशन में परमेश्वर ने हमें रख रखा है, संगति में, कलीसिया में, एक आराधक के तौर पर या एक प्रचारक के तौर पर, या किसी भी तरीके से, कहीं हमारे मन में जीवन की चिंता, खुमार और मतवालापन तो नहीं है। क्योंकि लूका 21:34 में लिखा है, जिसके जीवन में जीवन की चिंता, खुमार और मतवालापन है, तो जो समस्या, जो परखने वाला संसार पर आने वाला है, जो परीक्षा आने वाली है, वो उस पर भी आ पड़ेगी। ऐसी बातें कहने का मतलब यह है, देखो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है, अगर गलती हो जाती तो हमें मांगना है, मतलब गलती हो जाती तो हमें माननी है अपनी गलतियों को और परमेश्वर के आगे रिपेंट करना है। यीशु मसीह ने कहा था वचन में कि अब तक कुछ समय के लिए ना ज्योति तुम्हारे साथ है, तो जब तक है ना तो चले चलो, क्योंकि संसार का सरदार छोड़ा जाएगा और संसार अंधकार में पड़ा हुआ है, और तुम्हें ज्योति इसीलिए बनाया है कि तुम जाकर उस अंधकार में चमको और वो मुझ पर विश्वास करे, मतलब यीशु मसीह पर। और परमेश्वर का वचन कहता है कुरिन्थियों 4:4 में, 2 कुरिन्थियों 4:4 में, कि संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को बंद करके रखा है ताकि वो यीशु मसीह के तेजों में सुसमाचार के प्रकाश को ना जाने, सुसमाचार को ना पहचाने। और यीशु मसीह ने आपको और मुझे ज्योति बनाया। ज्योति कहाँ चमकती है? अंधकार में चमकती है। तो आपको और मुझे जाना है। यीशु मसीह ने जो अनुग्रह हम पर किया है ना, उसको बेकार नहीं जाने देना। जैसे कि यीशु ने कहा था कि तुमने अपने अनुग्रह के समय को नहीं पहचाना, हमें अनुग्रह के समय को पहचानना है, और दूसरों के अनुग्रह के, दूसरे पर भी परमेश्वर का अनुग्रह है, इसके लिए भी हमें दुआ करनी है। और दूसरे भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, उसको जाने, और उन पर भी वो अनुग्रह हो जो हम पर हुआ है, ताकि वो भी दूसरे के लिए ज्योति और उद्धार और आशीष का कारण बने। जैसे कि हम गीत गाते हैं कि मैं जाऊंगा जहां में
तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। अगर हम खुद रोशनी है ना तो ही रोशनी देख पाएगी दुनिया। अगर हमारे जीवन में खुदा का आत्मा काम कर रहा है तो ही लोग देख पाएंगे, तो ही जान पाएंगे, तभी लोग बोल पाएंगे कि ये वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। जैसे ही यीशु मसीह ने आपको रोशनी कहा है, और जब आप संसार में जाओगे जहाँ पर अंधकार है, जहाँ पर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाएगा, यीशु के नाम पर लोग विश्वास करेंगे, तो सच में वो अंधकार उजियाले में बदल जाएगा और सभी लोग वो रैप्चर के लिए तैयार हो जाएंगे, ताकि सभी लोग पूरी धरती पर से हर एक मानव जाति रैप्चर में उठा लिए जाए। और एक बात और कहना चाहूँगा कि आज परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है और खुदा का काम करने की हम कोशिश करते हैं। इससे नहीं कि मुझे कुछ मिल जाए, बल्कि निस्वार्थ भाव से, कुछ ना पाने की इच्छा से। कभी कभी हो जाता था मन में, प्रभु मन में आया तो उस बात का रिपेंट करके, बेटा अपने मन में इस बात की अभिलाषा ना कर। खुदा का आत्मा कभी कभी वचन में हमें सिखाता है, नहीं, जितना तू मेरे पास, जितना तू धन मांगेगा, ये मांगेगा, वो मांगेगा, उतना तेरे से दूर, उतना तेरे से दूर। जब तू इन चीजों की चिंता छोड़ देगा ना, तेरे दरवाजे पे खड़ा होगा स्वर्गदूत वो आशीष को लेकर। तो बस यही कहना चाहता हूँ, आज हर एक आराधक, आज हर एक परमेश्वर के अभिषेक, परमेश्वर के दास, मतलब मैं उन सभी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ जो परमेश्वर का राज्य बढ़ा रहे हैं। जैसे परमेश्वर के बड़े बड़े प्रेरित हो गए, बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता हो गए, परमेश्वर के बड़े बड़े इवेंजलिस्ट हो गए, वो तो काम कर ही हैं। लेकिन जो उनकी चर्चेज में जुड़े हुए लीडर्स के तौर पर, उनके लिए कहा जा रहा है, एक मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, अगर आज हम खुदा के लिए काम करें, अच्छे तरीके से परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करें, तो बड़ी बेदारी को आने में समय नहीं लगेगा पूरे भारत देश में। ये भारत देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा और खुदा हमारी सभी जरूरतों को भी पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि हमने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु की आंखों से आंसू पोंछ दिए जाएंगे। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम को जान लिया है, जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, जो उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, वो सब परमेश्वर के अभिषिक्त है, वो सब परमेश्वर के याजक है, वो सब परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता है, वो सब परमेश्वर के प्रॉफिट है, अपोस्टल है। और बस अपने आप को परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता है वो सब। लेकिन अपोस्टल तो खुदा की अनुग्रह के द्वारा होता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें माँ के गर्भ में आने से पहले चुन लिया है, जाति जाति पर भविष्यद्वक्ता ठहरा दिया है। बस अपने आप को जानो, ये नहीं कि हमें कुछ मिल जाए तो बस खा के पी के बैठ जाओ, आशीष पाकर बैठ जाओ, लेकिन उसकी गवाही कौन देगा? उसकी गवाही हमें जरूर देनी है और हमें सबको सुसमाचार सुनाना है। यही नहीं कि सिर्फ लीडर्स को, बल्कि दूसरे लोगों को भी, जो कलीसिया में आते हैं, जो जाते हैं, जो वचन को सुन चुके हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरी ओर ताकता वो कभी शर्मिंदा नहीं होता, धार्मिकता और मेरे राज्य की खोज कर, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। अगर तुम मेरे पास आओगे तो ये सब कुछ तुम्हारे पीछे खुद दौड़ कर आएगा। जितना हम इस चीज के पीछे भागेंगे ना, उतना खुदा हमसे दूर हो जाएगा। अगर खुदा दूर हो गया, वचन कहता है धन तो शैतान भी देता है, लेकिन उसके अंदर दुख मिला वो देता है, जो कहीं ना कहीं कमी घटी बीमारी परेशानी में निकल जाता है। लेकिन जो परमेश्वर देता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता। और एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू इन वस्तुओं पर अपना मन क्यों लगाता है, जो आज है और कल नहीं है, कल नाश हो जाएगी। पत्थर पर पत्थर बिना छूटेगा जो ढाया ना जाए। सब कुछ नाश होना है, बस अपने प्राण की और दूसरे के प्राण की चिंता करो। जो परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में किया वो दूसरों को बताओ। चाहे आप एक लीडर हो, चाहे अभिषिक्त हो, चाहे परमेश्वर के याजक हो, चाहे कोई भी एक सिंपल मसीह व्यक्ति हो, चाहे कोई सुनने वाले ही क्यों ना हो, बस इतना कह रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास मजबूती से करो, उसके वचन में बढ़ो, सिर्फ उसी की लालसा करो, परमेश्वर के वचन की लालसा करो, आत्मा और वचन में बढ़ो। खुदा आपके लिए खुद ब खुद रास्ते खोलेगा, जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। चाहे बिजनेस है, चाहे नौकरी है, चाहे सेवकाई है, चाहे खुदा का काम है, किसी भी तरीके से आपको आपके मुकाम को पहुंचने में समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि खुदा के अनुसार होगा, क्योंकि आपने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है। तो आप सभी को प्रभु आशीष दे। अगर किसी बात का बुरा लगा तो मुझे माफ करना। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।